अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ कि ये वीडियो देखकर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वीडियो पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कीमती कमेंट से हमारी हौसला अफजाई करें। अर्तगल ड्रामा आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी धूम मचा रहा है। ये सीरीज़ 2014 में शुरू हुई और देखते ही देखते सेंट्रल एशिया में अपना कब्ज़ा जमा लिया। इस कामयाबी के साथ ही इस ड्रामे की डबिंग मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में हुई और इसी तरह इस्लामी दुनिया में हर किसी की आंखों का तारा बन गया। यूरोपी और अमरीकी इसे एक खामोश इस्लामी इनकलाब और इस्लामी सकाफ़ती बम करार देते हैं और इनका यह खदशा गलत नहीं है, क्योंकि इस ड्रामे ने बहुत से इस्लामी ममालिक में नौजवानों के अंदर एक अर्तगल पैदा किया है। यूरोपियन मीडिया इस इनकलाब से डर रही है और जानबूझकर इस ड्रामे के कैरेक्टर्स की गैर अखलाकी और मनफी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है, ताकि मुसलमान कौम को सिर्फ ये यकीन दिलाए कि ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट वाला ड्रामा है और कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लोग इस ड्रामे को एक इनकलाबी ड्रामे की नज़र से देख रहे हैं। मैंने ख़ुद जज्बात में आकर मुख्तसर से दिनों में इस ड्रामे की 2 सीरीज़ देख ली हैं और ड्रामा देखने के बाद मैंने सोचा कि अगर ऐसा चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं कि मुसलमान कौम दोबारा इस दुनिया पर काबिज़ हो जाए और दूसरी कौमों को अपना ग़ुलाम बना दे। अर्तगल अदाकारी, हकीकत, लोकेशन, स्टोरी और किरदार नगारी के लिहाज से एक शानदार तख्लीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जहन में रखें कि अर्तगल की कहानी 90% फ़िक्शन है। क्योंकि ड्रामे को देखने के बाद मैंने अर्तगल की तारीख़ पढ़ना शुरू की और मुझे ये मालूम हुआ कि अर्तगल की कहानी तुर्क तारीख़ से काफ़ी मुख्तलिफ़ है। असल कहानी क्या है, मैं ये आज आपको बताऊँगा, तो सुनिए। काई एक छोटा सा कबीला था जो भेड़ बकरियां चराते थे, कालीन बनाते थे। ताहम इनके मर्द शिंदरार, तलवारबाज, घुड़सवार और बहादुर होते थे। ये लोग शाम में मुख्तलिफ़ वादियों में खेमे लगाकर ज़िंदगी बसर करते थे। अगर चारा पानी ख़त्म हो जाता था तो ये लोग वहाँ से हिजरत करते थे। 13वीं सदी खौफनाक जंगों की सदी थी। शाम और फ़लस्तीन में सलीबी जंगें थीं। सेंट्रल एशिया में मंगोलों और सल्जोकों में जंगें हो रही थीं, जबकि यूरोप की तरफ से बज़ंटाइन भी हमले कर रहे थे। लिहाजा हर तरफ खून की नदियाँ थीं। काई कबीला इस जंगी सूरत हाल में कभी शाम भाग जाता था और कभी तुर्की के मुख्तलिफ़ इलाकों में छुप जाता था। सुलेमान शाह इस कबीले का सरदार था, जो कैंसर की वजह से इंतकाल कर गया, और फिर सुलेमान शाह का बेटा अर्तगल इस कबीले का सरदार बन गया। अर्तगल एक बार जंगल में जा रहा था। अचानक इसकी मुलाकात दरवेशियों के एक ग्रुप से हुई। दरवेशों के सरदार ने इसे अपने पास बुलाया और खाना खिलाया। दरवेश ने इससे कहा कि तुम्हें जितने मुल्कों के नाम याद है इसे दोहराओ। अर्तगल ने सब नाम बता दिए और कहा, ए चरवाहे जा, सारे मुल्क तुम्हारे हो गए, लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि तुम्हें ये वादा करना है कि तुम्हें और तुम्हारे कबीला किसी भी कीमत पर ईमान और इस्लाम के रास्ते से नहीं हटोगे। अर्तगल के साथ उस वक्त घोड़े के लिए चारा और खेमे के लिए 10 फुट ज़मीन भी नहीं थी। इसने फ़ौरन सीने पर हाथ रख कर वादा किया और दरवेशों ने इसे गले लगा लिया। दरवेशों के सरदार इब्न अल-अरबी थे। इब्न अल-अरबी ने अर्तगल के गले में एक तावीज़ पहनाया और उसकी तलवार पर हाथ फेर दिया और कहा, यह तलवार जब भी इस्लाम के नाम पर उठेगी तो ये कभी भी आपके हाथ से नहीं गिरेगी। इसने फिर कहा, मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी बाकी है, फिर मैं दुनिया से चला जाऊँगा और मेरे मरने के बाद मेरी कब्र गुम हो जाएगी, लेकिन जिस दिन मेरी कब्र ज़ाहिर होगी इस दिन तुम उरूज पर होगे और दुनिया आपकी मजबूत सल्तनत पर हैरान होगी। अर्तगल को ये बात समझ ना आई, लेकिन ये पेशगोई 300 साल बाद पूरी हुई। ये पेशगोई मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और ये बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या है। ताहम मैं अपनी वीडियो की तरफ वापस आता हूँ। इब्न अरबी अपने कबीले के साथ रवाना हुआ और अर्तगल अपने कबीले और घोड़ों को लेकर इनकरा की तरफ चल गए। इनकरा को उस दौर में अंगूरा कहा जाता था। अर्तगल अपने कबीले के साथ सफ़र करते करते अंगूरा पहुँच गए। अंगूरा पहुँच कर ये लोग देखते हैं कि एक पहाड़ी के नीचे जंग चल रही है। इस जंग में एक फ़रीक बुरी तरह मार खा रहा है। अर्तगल के दिल में ख्याल आया कि कमज़ोर फ़रीक की मदद करें। अर्तगल के पास 400 घुड़सवार थे। अर्तगल और उसके घुड़सवार नीचे आकर कमज़ोर फ़रीक की मदद करने लगे। ये कमज़ोर लश्कर के लिए गैबी इमदाद से कम नहीं थी। अचानक जवानों में जज्बा आ गया और हारता हुआ लश्कर जीतने लगा और जीतता हुआ लश्कर हारने लगा। जंग जीतने के बाद अर्तगल को मालूम हुआ कि उसके सल्जोक की मदद से जो उससे लड़ रहा था, अलवुद्दीन ने अर्तगल को तोहफे में सफूद शहर दी और इसकी सरी वादियाँ दे दी और यूँ अर्तगल को रहने के लिए एक मुस्तकिल शहर मिल गया और साथ ही में अर्तगल को सल्जूक का मुशीर ख़ास बना दिया गया। अर्तगल का इंतकाल भी इसी शहर में हुआ
اور ارطغرل کا مزار بھی وہیں ہے۔ ارطغرل کے بعد اس کی تلوار اس کے بیٹے عثمان کو دی گئی، لیکن وہ اتنا کمال نہ کر سکا، تاہم عثمان کا بیٹا اور خان اپنے دادا ارطغرل پر گئے تھے۔ سن 1300 میں سلجوق کی حکومت ختم ہوئی اور خان اپنے والد کے ساتھ مل کے اپنے جاگیر کی حفاظت کرنا شروع کی اور عیسائیوں سے لڑتے ہوئے بوسا شہر پہنچ گئے۔ یہ بازنٹائن کا بڑا شہر تھا اور عثمان خان کے بیٹے نے اسے فتح کیا۔ عثمان اس وقت بہت بوڑھا اور کمزور ہو گیا تھا۔ فتح کے بعد عثمان خان ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ عثمان خان کا بیٹا آگے بڑھا اور اپنے والد کا ہاتھ چوما اور والد عثمان کے نام پر سلطنت قائم کی، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد عثمان بھی وفات ہو گیا۔ اس کے بعد اور خان بھی وفات ہو گیا اور اسے بھی بازنٹائن کے اس شہر میں دفنایا گیا۔ ہم یہ کہیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد عثمان کے بیٹے اور خان نے رکھی تھی، تاہم اس میں ارطغرل کا بھی کردار ہے، کیونکہ اگر ارطغرل سلطنت علویین کا مدد نہ کرتا تو آج سلطنت عثمانیہ کا نام بھی نہ ہوتا۔ آپ قدرت کا کمال دیکھیے، ایک چھوٹے سے اتفاق نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا قیام کیا، جو 600 سال تک قائم رہی اور دنیا کے 3 براعظم پر حکومت کی، لیکن اس سب کے پیچھے ایک شخص کی دعا تھی اور وہ ابن عربی۔ دنیا کے وہ لوگ جو دعاؤں کے منکر ہیں، ان کے لیے ارطغرل کی کہانی کافی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی اصل کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس میں جو معلومات ہے وہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ دوستو، ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔